गुड मॉर्निंग। डेट है आज 26 मई 11:14 का स्क्रीन पे टाइम हो रहा है। आज हम जो ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस में 43,600 का कॉल ऑप्शंस मैंने बैंक निफ्टी में लिया है विद सिंगल लॉट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था और ऑलरेडी बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था और इसलिए क्वांटिटीज़ यहाँ पे कम की गई है ऑलरेडी। नहीं तो अदरवाइज 3-4 लॉट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते, बट जैसे हमने एक छोटे से बाइंग कैंडल पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया 315.90 पैसा हमारी एंट्री प्राइस है और 302.30 पैसा हमारा स्टॉप लॉस है। तो एक्सपेक्ट है कि बैंक निफ्टी आज हायर लेवल तक प्रोसीड कर सकता था, सो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को बाय किया। सबसे पहले इस ट्रेड का लॉजिक हम समझाते हैं आपको, क्यों आज बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमने पोजीशंस कॉल साइड के लिए है। तो ऑलरेडी निफ्टी 50 में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं हम। तो निफ्टी 50 में कल के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी एंड बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी और जो मेजर रेजिस्टेंस था इस लेवल पे बार इस लेवल को प्राइस प्रोसीड नहीं कर रहा था, बट आज सक्सेसफुली निफ्टी 50 ने अपने रेजिस्टेंस लेवल तक प्रोसीड किया और रेजिस्टेंस लेवल तक जैसे प्रोसीड किया तो यहाँ पे हमारा एंट्री होने वाला था ट्रेडर्स, बट इस केस में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये कैंडल जैसे क्लोज हुई और रिट्रेस करने के लिए आए तो यहाँ पे हमें पोजीशन एग्जीक्यूट करना था, बट देखा कि अगर यहाँ पे पोजीशन बनाना है तो स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पर एक्सेप्ट स्टॉप लॉस हो सकता था। ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता था, सो हमने निफ्टी 50 में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो बैंक निफ्टी में देखा तो बैंक निफ्टी जब निफ्टी 50 अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी तो बैंक निफ्टी एक ही वीकनेस में यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी। तो बैंक निफ्टी में आज देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग की। कल भी हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस बाइंग कैंडल जैसी क्लोज हुई थी यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट किया था और यहाँ से हमने एग्जिट किया था। 1:3 का रिस्क लॉट कल बुक किया था हमने और इस दिन भी निफ्टी 50 में हमने कॉल पुट ऑप्शंस लिया था। और आज बैंक निफ्टी को बाय करने का जो रीज़न है, क्योंकि आप देख सकते हो कल प्राइस लोअर लेवल तक गई थी बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि 2 दिन से सेलिंग ट्रेंड था इसमें और सेलिंग ट्रेंड को मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही प्राइस गिर रही है तो यहाँ पे बायर्स की और इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो हाई लोअर लेवल पे कल जाने के बाद एक ज़बरदस्त रिकवरी मिली, जहाँ से ये गिरा था मॉर्निंग में वही लेवल पे आके क्लोज हुआ था। तो ये जो इंडिकेशंस होता है कि बाइंग स्ट्रांगली हो रही है मार्केट में। तो आज एक्सपेक्टेशन है था कि बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो सकता है। वही अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई किया। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट आया है और ये वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट आया है तो हाईली चांसेस होते हैं 1:4 के 5 के रिस्क रिवार्ड मिलते हैं। जब भी फर्स्ट कैंडल में आपको वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिलना उस दिन मोमेंट हाई तो ऊपर या नीचे एक ज़बरदस्त मूवमेंट ज़बरदस्त मार्केट ट्रेंडिंग में हो सकता है। सो यहाँ पे किस तरह से एंट्री को एग्जीक्यूट किया। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी बट बैंक निफ्टी ने एक लोज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और सपोर्ट क्रिएट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया ट्रेडर्स। बट अभी इसमें हमें ये देखना था कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है या सपोर्ट को ब्रेक कर रही है। तो ये जो कैंडल बनी है सेलिंग कैंडल, तो इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया ट्रेडर्स। आप देख सकते हो इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी एंट्री के लिए। तो फिर हमने देखा कि ये अपने लोअर लेवल तक प्राइस प्रोसीड नहीं कर रहे। ये जब यहाँ पे सेलर आया तो उसके बाद ये हायर अपने लोज को ऊपर की तरफ ये शिफ्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी ट्रेडर्स और इस कैंडल में वॉल्यूम सब बड़ी थोड़ी और ये अपने रेड कैंडल सेलिंग कैंडल बनने के बाद ये डाउन साइड नहीं प्रोसीड किया अपने लोज की तरफ। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अपने लोज को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे बाइंग की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो जैसे ये कैंडल डोजी टाइप बनी रनिंग कैंडल में, इसमें हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था ट्रेडर्स। तो अभी ये रेजिस्टेंस इसने विथ हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और प्राइस हायर लेवल पे ऑप्शन के चार्ट में देख सकते हो आप कि इसमें रेड कैंडल बन रही फ्यूचर के चार्ट में, बट इसमें डोजी कैंडल बन रही। तो ये भी इंडिकेशंस होता है कि ऑप्शन चार्ट अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हाई मोमेंटम या वहाँ पे बाइंग पोजीशंस डेवलप की जा रही है। तो अभी पेशेंटली वेट करते ट्रेडर्स। इसमें स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखा दिया
क्योंकि हम लोअर लेवल पे भी एक स्विंग लो का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते थे, क्योंकि क्या होता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा स्टॉप लॉस को ठीक तरीके से मेंटेन करना होता है, क्योंकि टारगेट से इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस होता है। अभी बात करते हैं इसमें टारगेट कौन सी लेवल का होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट तो आज का इंट्राडे हाई होना चाहिए। अगर ये इंट्राडे का जो हाई है, अगर इसको टेस्ट करता है या ब्रेक करता है तो ये सस्टेन करता है अपर लेवल पे, तो ये फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड हो सकता है, तो डिसीजन टारगेट मिल सकता है। देखते हैं आज के हाइज के आसपास प्राइस की रिएक्शंस क्या होती है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें टारगेट मॉडिफाई करना है या नहीं। और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरी थी, तो ये रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास हम टारगेट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो वेट करते ट्रेडर, देखते हैं, हो सकता है इस रेजिस्टेंस को भी आज मार्केट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स की एक्टिविटी बढ़ रही है और स्ट्रांगनेस प्राइस में नज़र आ रहा है। तो ये जो सेलिंग कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल है। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ट्रेडर्स, तो फिर से ये अब हायर लेवल तक प्रोसीड करेगा। तो वेट करते, पेशेंटली वेट करते स्टॉप लॉस या टारगेट की। ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है अभी 11:15 का। काफ़ी जल्दी से इंट्राडे का हाई का जो फर्स्ट टारगेट था, इस लेवल पे आके इसने प्रोसीड किया है, और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, और कंटिन्यूस मूवमेंट हुआ है। सो इस लेवल पे हम अभी टारगेट को बुक करेंगे। 1:3 के अबव ही हमें इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड मिला है, तो बुक करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो प्रॉफिट को अभी इस सिंगल लॉट का हमने बुक किया है ट्रेडर्स। तो कंटिन्यूस ये मूवमेंट हुआ है, थोड़ा भी रिट्रेसमेंट नहीं आया, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे ही पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट किया है ट्रेडर्स। आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स की एक्टिविटी बार बार ये प्राइस बायर्स पुश करने में थोड़े सस्टेन नहीं हो रही है इस लेवल पे, सो इस लेवल पे पोजीशन को एग्जिट किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का लाइव ट्रेड। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ। बुक क्यों किया, क्योंकि जब से ये यहाँ से निकला है ट्रेडर्स, कंटिन्यूस हायर हाई के फॉर्मेशंस में प्राइस कंटिन्यूस प्रोसीड हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही थी, सो इसलिए हमने इस लेवल पे एग्जिट किया। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेड। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ।